You cannot please Guru by any material things or material valuables. He'll be most happy with you if you'll be following whatever he says. Each and every word which is coming out from his mouth, you just follow it without putting your brain in it. Then he'll be most happiest person that I've got such a Sheshi. So that is all you need to please your Guru. मैं तो अंग्रेज यार अच्छा होता कि अगर अंग्रेजी था हम भी हाउ टू यू ऐसा अब यार इनकी दोनों की बात हो रही है केवल चेहरा देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। भंडारा कराते हैं, भगवान के नाम का प्रसाद या लंगर लगाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि प्रसाद बांटने वाले के पाप कट रहे हैं और भोग पाने वाले के हिस्से में आते और उनके पुण्य नष्ट होते हैं। मंदिर में आप प्रसाद ले सकते हो, ये जो बाहर सब दान पुण्य वाला भावनात्मक है ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, नहीं लेना चाहिए। कि यदि आप गृहस्थ हो तो ऐसे मत करो यार। बिहारी जी के मंदिर में मिले, राधा वल्लभ जी के मंदिर में मिले तो ऐसे ले लो, किनका वो भी थोड़ा। ये भर भर के जो बढ़िया खीर और पकौड़ा और समोसा जो खा रहे हो, अब दूसरे का दिया हुआ हलवा पकौड़ी रबड़ी रसगुल्ला खाओगे तो तुम्हारा ना तो बुद्धि काम करेगी और ना भजन बनेगा, सुकृत और नष्ट हो जाएंगे। ये बात समझ लो। दूसरे का खा लिया, 100 रुपया बच गया इनके भंडारे में, 100 तो तुमने 100 तो बहुत कम मेहनत में कमाए, लेकिन पुण्य जो बहुत मेहनत में कमाए वो दे दिए। तुम्हें पता नहीं है कि 100 नहीं हजारों का पुण्य नुकसान हो गया। जैसे परिक्रमा आदि पे बट रहा है, ऐसे किया चल दिए। जैसे किसी आश्रम आदि या कहीं रुकते हैं तो वहाँ अगर पाते हैं तो उतना देना चाहिए। अगर आप होटल में जाओ तो पता चले कि ये भोजन हमें 100 रुपए का मिलेगा तो हम कह रहे ना 100 रुपए तुम दो तो 50 तो दे दो, वहाँ ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो। फ्री पाक के मत आओ। अगर गृहस्थ हो तो तीर्थ धाम जाओ, कहीं भी फ्री पानी भी मत पियो। अगर पानी भी पिया तो 2 रुपया वहाँ रख दो। ऐसे चलना चाहिए। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। हम लोग भगवान से ये ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपये भोग चढ़ा देंगे नहीं लोग कहते ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, हमारे पति को नौकर समझ रहा, कह रहे 500 में इतना काम कर दो। नहीं लोग कहते कि देखो 56 भोग लगाएंगे। ऐसे भगवान नहीं, ऐसे भगवान जैसा भी हो नाथ आपका हूँ। प्रभु आपने गृहस्थी दी, ये काम दिया, ये समस्या है, नाथ आप जैसे उचित समझिए इस समस्या का समाधान। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। ये है अपनेपन से भगवान से बात करना। ऐसे बात करके देखो फौरन सुनते हैं। और जब हम ऐसे बात करते हैं कि आपका फूल बंगला बनवा देंगे, आपको भोग लगवा देंगे, तो फिर वो भगवान, आप भगवान को भगवान का समझ रहे हैं कि जैसे किसी आदमी से काम करवाया जाता है, यार रुपया देंगे काम कर दो, वो काम कर दिया, उसे 500 रुपया दे दिया। तो ऐसे बिहारी जी को समझाया क्या? ऐसे राधा वल्लभ जी को समझाया क्या? ऐसे प्रभु को समझाया। प्रभु हमारे प्राण धन है, ईश्वर है, जगत के मालिक है। राधा राधा बोलते जल्दी जल्दी बोलना चाहिए महाराज, या फिर आराम से? बहुत आराम से बोलो। जल्दी कोई गणना से श्री जी थोड़ी प्रसन्न होते हैं। जल्दी नाम लेने से ज्यादा नाम आ जाएंगे तो फिर उससे ज्यादा कल्याण होगा। तो अब जैसे हम कह रहे धीरे से राधा नाम लो, तो अब जैसे लिखा अब इसमें तो राधा 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 मन भाग जाएगा संसार में, देखना। इसमें नहीं भाग पाएगा बच्चा, इसमें थोड़ी देर में तुम थक जाओगे। अब बात करते हुए गुड़िया सरकार है तो वो भजन तो हमारी समझ में नहीं आता कि गुड़िया किसकी सरक रही। और जल्दी जल्दी जैसे तुम्हारा मन कहे अभ्यास का तो कुछ दिन जल्दी जल्दी जप लो, और जब स्वाद लेने की बात आएगी तो अपने आप जल्दी रुक जाएगा। 1000 बार राधा 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 और 100 बार, एक बार, इतना अंतर है। जो एक बार बिल्कुल चिंतन सामने लिखा राधा, एक बार राधा तो 1000 बार राधा 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 राधा, 100 बार उपांशु, एक बार मानसिक। शास्त्री 10 गुना अंतर होता चला जाता है।